मेघालय में हनीमून मनाने गए कपल के मामले में रोज चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। पत्नी ने अपने पति की हत्या की साजिश रची। उसने अपने प्रेमी और उसके दोस्तों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना 23 मई को हुई थी, लेकिन पुलिस को इसकी जानकारी 2 जून को मिली। पुलिस को एक आदमी की लाश मिली। लाश मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। जांच में पता चला कि मृतक की पत्नी गायब है। पुलिस को शक हुआ कि कहीं पत्नी पर भी हमला तो नहीं हुआ या फिर उसे किडनैप तो नहीं कर लिया गया, लेकिन पुलिस को ये नहीं पता था कि पत्नी सोनम रघुवंशी सुरक्षित है और उसने ही अपने पति की हत्या की साजिश रची थी। इतना ही नहीं, उसने अपनी आंखों के सामने पति को मरते हुए देखा और लाश को खाई में फेंकने में भी मदद की। आपको बता दें कि सोनम सोमवार को उत्तर प्रदेश में मिली। इसके बाद मेघालय पुलिस ने इस मामले की पूरी कहानी पता लगाई। पुलिस को पता चला कि सोनम ने हत्या के बाद कैसे भागने की योजना बनाई थी। सोनम रघुवंशी ने राजा रघुवंशी से 11 मई को मध्य प्रदेश के इंदौर में शादी की थी। शादी के बाद उन्होंने हनीमून के लिए मेघालय जाने का प्लान बनाया। 22 मई को वे शिलोंग पहुंचे, फिर वे सोहरा इलाके में गए। सोहरा को चेरापूंजी के नाम से भी जाना जाता है। यह इलाका पूर्वी खासी हिल्स जिले में है। वहीं बताया जा रहा है कि राजा और उसके परिवार को ये नहीं पता था कि सोनम का अफेयर उनके परिवार के बिजनेस में काम करने वाले राज कुशवाहा से चल रहा है। कुशवाहा ने राजा को मारने के लिए अपने 3 दोस्तों को हायर किया था। सोनम ने उन्हें 20 लाख रुपए देने का वादा किया था। 23 मई को सोनम और राजा ट्रेकिंग के लिए गए। वे मावल खियात में एक ऊंची चोटी पर झरने को देखना चाहते थे। हत्यारे उनका पीछा कर रहे थे। जब वे एक सुनसान जगह पर पहुंचे तो सोनम ने कथित तौर पर हथियारों से राजा को मारने के लिए कहा। सूत्रों ने बताया कि सोनम ने अपने पति की लाश को खाई में फेंकने में भी मदद की। पूर्वी खासी हिल्स के एसपी विवेक सीएम ने मंगलवार को बताया कि हत्या के बाद सोनम ने मावल खियात से शिलोंग के लिए टैक्सी ली, फिर एक टूरिस्ट टैक्सी में गुवाहाटी गई। गुवाहाटी से उसने ट्रेन पकड़ी। उन्होंने कहा कि उसके अनुसार वह इंदौर गई थी, लेकिन दूसरे आरोपियों से इसकी पुष्टि होनी बाकी है। कुशवाहा के तीनों दोस्त भी टैक्सी से सोहरा से गुवाहाटी भाग गए। फिर उन्होंने इंदौर के लिए ट्रेन पकड़ी। बताया ये भी जा रहा है कि उनकी अलग अलग मूवमेंट से पता चलता है कि हत्या के बाद भागने की योजना भी बनाई गई थी। सीएम ने कहा कि एसआईटी ने सोनम को लाश मिलने के 7 दिनों के अंदर गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त सबूत जुटा लिए थे। सोनम का फोन अभी तक नहीं मिला है, लेकिन एसपी ने कहा कि पुलिस ने ये पता लगा लिया है कि हत्या के दिन सोनम राज कुशवाहा के संपर्क में थी और कुशवाहा तीनों हत्यारों से बात कर रहा था। वहीं पुलिस को अभी ये पता नहीं चला है कि क्या वह पहले भी मेघालय आई थी और उसने हत्या के लिए यही जगह क्यों चुनी। विवेक सीएम ने कहा कि उसने शायद गूगल पर देखा होगा कि कौन सी जगह सुनसान है, वहां बहुत सारे जंगल है और शायद उसे अपराध करने का मौका मिल गया। ये कहीं भी हो सकता था, हम ये नहीं कह सकते क्योंकि उसने कहा है कि वह कभी शिलोंग नहीं आई है, लेकिन सच तो ये है कि वे उसे मारने की योजना बना रहे थे। लेकिन कौन सी जगह, क्या वे पक्का थे या नहीं, इसकी पुष्टि होनी बाकी है। तो फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए पंजाबकेसरी.com पर। नमस्कार।